तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। आपको लग रहा है एग्जाम्पल क्यों करा रहे हैं ना बच्चे, जैसा ऐसा कर रहे हैं ना चुपचाप करते चलो, है ना। ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो मैं बिल्कुल नहीं कराता, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर जो 14 है अपना, वो कहता है कि y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स। पूरे के पूरे एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं अपन, है ना। अपन एक्सरसाइज में बहुत काम नहीं करने वाले हैं। 3x माइनस एक्स क्यूब, आप जो क्वेश्चन पूछोगे एक्सरसाइज के मात्र वही क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये एग्जाम्पल में लगभग सब कवर हो रहा है ना। 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अभी तो कहता है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 है, हो तो dy/dx का क्या करो बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हल करके सबसे पहला काम तो होता है दिया है, गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों पहला हिंट तो ये है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है। इसका मतलब अंदर जो भी है बच्चों वो tan का कोई ना कोई फार्मूला है। अब tan का कौन सा फार्मूला है बच्चों, कैसे पता चले, तो ये 3 दिख गया, इसका मतलब tan 3 थीटा का फार्मूला है ना बच्चों। और अगर अपन ध्यान से देखें तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों हमें ये फार्मूले याद होने चाहिए। हम ये चीज़ देखें तो हमें खुद से मतलब कि दिमाग में आ जाए कि अगर x के स्थान पे अपन tan पुट कर दें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। तो बोलेंगे x इक्वल टू tan थीटा रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा प्यारे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे अगर x इक्वल टू tan थीटा है बच्चों, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x, इसका मतलब प्यारे बच्चों थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 है तो 3x के स्थान पे पुट करना है tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस तो माइनस tan थीटा, x बराबर tan थीटा है तो x क्यूब क्या होगा बच्चों, tan क्यूब थीटा होगा अपॉन में प्यारे बच्चों 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, x बराबर tan थीटा है तो x स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे इसको बताएंगे, है ना बच्चों। यहाँ पे अब बताना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट जो tan 3 थीटा का फार्मूला है प्यारे बच्चों वो होता है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन वैल्यू पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स है तो tan इनवर्स कर दिया, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिया प्यारे बच्चों। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, tan 3 थीटा पुट कर सकते हैं। मतलब इस पूरे के स्थान पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, tan 3 थीटा पुट कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब बस हो गया, अब फाइनल हो गया अपना। तो इसीलिए अपन को फार्मूले याद रहेंगे, इसीलिए मैंने फार्मूलों पर इतना काम कराया था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि सिंस वी नो दैट कि tan इनवर्स जो हमारा tan थीटा है तो केवल tan इनवर्स से tan ख़त्म होता है, थीटा बचता है। यहाँ पे tan इनवर्स से tan ख़त्म होगा प्यारे बच्चों, केवल क्या बचेगा, केवल 3 थीटा बचेगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी चाहिए। हम बोलेंगे सिंस थीटा इज़ इक्वल टू है tan इनवर्स x, कहाँ से प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से, है ना। तो थीटा के स्थान पे पुट करेंगे अपन क्या, tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों। अब
हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, सिंप्लीफिकेशन का काम खत्म। अब अपन करेंगे अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। तो अच्छी हैंड राइटिंग से लिखेंगे दोनों पक्षों का, है ना बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर जाएगा, और d अपॉन डी एक्स क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स x। अब हम ये जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स जो tan इनवर्स x होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस बात ख़त्म। तो फिर dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो और अच्छे से लिखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ माई फाइनल आंसर बच्चों। आंसर बिल्कुल आ रहा है, आंसर मैच करने, बिल्कुल आंसर तो आएगा ही, है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहें कि कब क्या हो तो हमें क्या रखना है। तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को होगी ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को होगी ही नहीं। बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अब, तो फिर है ना, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है कि y इज इक्वल टू, सबसे सीधे बोलते हैं दिया है ना, क्या गिवन है, dy अपॉन डी एक्स तो निकालना ही है। तो y इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों सेक इनवर्स, तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो dy अपॉन डी एक्स पता करना है। अब बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर अपने पास क्या है, सेक इनवर्स है, तो अंदर क्या लाना पड़ेगा, सेक ही लाना पड़ेगा, है ना बच्चों। बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक लाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 अपॉन में क्या आ जाए, कॉस आ जाए। क्या जाए बच्चों, 1 अपॉन कॉस होगा तब ना सेक होगा। तो ये सब पहले ही प्लानिंग कर लेनी है। और अगर बच्चों आप सही से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस फार्मूले के जैसा है। मैंने बोला है 2 फार्मूले संजीवनी है 12th क्लास के लिए। एक है प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। या फिर ये नहीं तो कॉस 2 थीटा के सारे फार्मूले देख लें अपन। तो प्यारे बच्चों कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला है ना। इससे अपन बना सकते हैं, अलग बात है, इससे अपन बना सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बना सकते हैं। 2 थीटा है तो थीटा हुआ, तो थीटा का आधा बच्चों थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के ही रूप में चाहिए, तो शुरुआत कॉस से होगी, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी अपन कर सकते हैं, इसके और वर्जन बना सकते हैं अपन। कॉस 2 थीटा है, कॉस थीटा बस चाहिए हो अगर, तो 2 थीटा का आधा थीटा हो गया बच्चों, तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। एक और फार्मूला है प्यारे बच्चों कॉस 2 थीटा, जब कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में चाहिए, साइन बाद में आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कभी अपन कॉस 2 थीटा की बात ना करें, थीटा की बात करें, तो 2 थीटा का आधा थीटा हुआ बच्चों, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर हम एकदम सही से देखें तो ये चीज़, ये वाला फार्मूला है ना, चाहे आप कॉस 2 थीटा लगाओ चाहे कॉस थीटा लगाओ, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आप चाहे 2 थीटा लगाया करो और चाहे थीटा लगाया करो, दोनों में सेम आंसर आने हैं। तो ये वाला फार्मूला प्यारे बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है क्लियर। क्या दिखाई दे रहा है क्लियर, कि एकदम से इसके जैसा है ना। देखो 1 है तो 1, माइनस तो माइनस बच्चों, 2 है तो 2, है ना, 2 है तो 2, और फिर प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 1 माइनस, सॉरी अपने कौन सा चाहिए, अपने को 2x स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। तो मतलब ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला 2, अगर मैं cos को x मान लूँ तो 2x cos स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अपने पास जो cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos का फार्मूला cos में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो प्यारे बच्चों अगर अपन cos थीटा को x मान लें तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा को x माना है तो cos स्क्वायर थीटा
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर -1। तो अगर अपन x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दें प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2, x बराबर कॉस थीटा, तो x स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा -1। अब इसका फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और हमें कॉस ही चाहिए अपॉन में, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और सेक बाहर है, काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों सारे फार्मूले मैंने इसीलिए कराए थे। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, हल करके बोलेंगे, है ना, x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, तो या फिर हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू x। तो फिर प्यारे बच्चों थीटा इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स 1/2, x बराबर कॉस थीटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चों, यहाँ बताएंगे कि सिंस वी नो दैट कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पे कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस 2 थीटा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे करते हैं तो y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों सबको पता है कि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं होता, तो 1/cos 2 थीटा क्या होगा, पहले सेक इनवर्स बाहर, 1/cos 2 थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा ये सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू, एक फार्मूला हमें पता है कि सेक इनवर्स अगर सेक थीटा हो तो सेक इनवर्स से सेक खत्म होता है, केवल थीटा बचता है, तो सेक इनवर्स से सेक खत्म होगा, केवल 2 थीटा बचेगा प्यारे प्यारे बच्चों। अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 है तो 2, थीटा क्या निकला था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पे कॉस इनवर्स x रखेंगे, बोलेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कहाँ से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना प्यारे बच्चों। तो बस आगे बढ़ें, अपन बढ़ते चलें, बढ़ते जाएं आगे, इतना आगे जाना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 2 कांस्टेंट है बाहर रखो, तो d/dx cos इनवर्स x। अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx जो cos इनवर्स x होता है वो होता है -1/√1 x स्क्वायर। सारे फार्मूले बच्चों याद रखो, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर है, ये -1/√1 x स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू -2/√1 x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है बच्चों। आंसर मैच करें, बिल्कुल आंसर मैच होगा। अभी करते हैं अपन एक tan इनवर्स, है ना, एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 भी। हाँ, आज तो मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा बच्चों, है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिफरेंशिएशन। कितने एक्सरसाइज बचे हैं अभी देख लें, आज संडे है तो शायद हो जाए कुछ, फिर तो वैसे भी इतना काम हो दे दिया है गवर्नमेंट ने, है ना। विविध तो बचा है, मतलब लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है ना, विविध बचा है केवल, तो विविध तो आप लोग करोगे वैसे भी। आज अपन कठिन अवकलन, हार्डर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने की फिराक में रहेंगे, ठीक है बच्चों। हार्डर डिफरेंशिएशन कठिन अवकलन 1C.1, कितने क्वेश्चन हैं, 21 क्वेश्चन हैं, तो 21 के 21 कर देंगे यार अगर सही रहा तो, या तो फिर 21 नहीं करेंगे 10-12 करेंगे, आप कर लेना, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है, हल करके बोलते हैं सीधे, है ना, एग्जाम्पल नंबर 16 है, ठीक है बच्चों, सीधे हल करके बोलते हैं, दिया है, क्या बोले बच्चों, दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्यारे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, बस ख़त्म कहानी। तो अब अपन देखते हैं कि अपन इसमें क्या बढ़िया ऐड कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना बच्चों, क्या
सही से इसमें कर सकते हैं बच्चे लोग। तो देखते हैं, अभी एक फ़ोन आ रहा है बच्चे, तो लगता है ये वीडियो यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अपन अगले वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग। चाह तो रहा था जल्दी कर दें, लेकिन ये फ़ोन ज़रूरी है बच्चे लोग, ऑफिस से है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, और अगला वीडियो में देखते हैं एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।